नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज अजमेर प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। गढ़बेटली महादेव मंदिर तारागढ़ का प्रथम स्थापना दिवस पर सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। गढ़बीठली महादेव मंदिर तारागढ़ रोड के प्रथम स्थापना दिवस पर शिव भक्तों युवा कार्यकर्ताओं के आग्रह पर शिव भक्त समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा व जितेंद्र रंगवानी द्वारा मंदिर प्रांगण में पधारकर सहस्त्र धारा के आयोजन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया गया। इस कार्यक्रम में शामिल सभी शिव भक्त द्वारा तलवार भेंटकर माला व साफा पहनाकर गगन आत्रे, रघु मेहरा, रजत मारू, देवेश सिंह शेखावत द्वारा स्वागत किया गया। राष्ट्रीय कवि संगम श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता के चौथे दिन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों ने रामायण के दोहे और चौपाई का सुंदर वर्णन किया। हमारी सारी बेटियां हैं, बहनें हैं, सब मंजर भोपाली कहीं लिखते हैं कि बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर। बहुत लोग हैं, आपने देखा होगा कि कन्या भ्रूण हत्या जिस देश में होती हो, कन्या भ्रूण हत्या होती है जिस देश में कि बेटी नहीं चाहिए लोगों को, तो मंजर भोपाली कहीं लिखते हैं कि बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, अल्लाह से सिर्फ बेटा नहीं मांगा करती, अल्लाह से सिर्फ बेटा नहीं मांगा। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। धन्यवाद बहन। मैं आपको नए जो अगली प्रतिभागी है आदरणीय विद्या शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहन विद्या शास्त्री। विद्या जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरी आवाज आ रही? ऑन करना है इसको। आपकी आवाज अब आती है। हाँ, आप सभी को राम राम, जय सिया राम। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करती हूँ एवं लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम नाम की महिमा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम तुल्य है। वाल्मीकि जी ने राम मंत्र को मरा मरा जपा और उनका उद्धार हो गया। वे आदि कवि वाल्मीकि जी के नाम से प्रख्यात हुए और उन्होंने रामायण की रचना की। अब मैं आपके समक्ष कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसके कवि डॉक्टर सुनील जोगी हैं। क्या बात है सुनील जी, बहुत अच्छा। राम भक्ति की बहती धार, राम भक्ति की बहती धार है राम नाम मोक्ष का द्वार। सो जपते जाना तेरे जीवन का होगा उद्धार। क्या होती मर्यादा जान ले, क्या होती मर्यादा जान ले, अपना अस्तित्व पहचान ले। तुझमें पाएगा राम को, बस राम का ही ध्यान ले। पहले राम को कैसे पाया था और अब राम को कैसे पा सकते हैं, सुनिए। तब राम मिले थे काकभूषण जी के वाणी में, अब भी राम मिलेंगे राम का नाम सुनने से। तब राम मिले थे तुलसीदास जी को चौपाइयों में, अब भी राम मिलेंगे उन चौपाइयों का अनुसरण करने से। तब राम मिले थे दशरथ को निभाते वचनों में, अब भी राम मिलेंगे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से। तब राम मिले थे कौशल्या की ममता में, अब भी राम मिलेंगे अपने माँ बाप की सेवा करने से। तब राम मिले थे सीता की पवित्रता में, अब भी राम मिलेंगे अपने मन को पवित्र रखने से। तब राम मिले थे लक्ष्मण को सेवा में, अब भी राम मिलेंगे राष्ट्र सेवा करने से। तब राम मिले थे भरत को शासन करने में, अब भी राम मिलेंगे अपना। 3 दिन तक लगातार चली बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने की वजह से सब्जियां खराब हो गई। इस कारण सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। इस संबंध में मंडी व्यापारियों ने कहा कि बारिश रुकने के बाद सब्जियों के दामों में कमी आएगी। सब्जी मंडी भी है। बरसात की वजह से कई फसलें में फ़र्क पड़ा है। कई सब्जियां खराब हो जाती है, इस वजह से सब्जियां महंगी हो रखी है। पत्ते वाली सब्जियां सही नहीं आती है, भी गल जाती है सब्जियां कई।
फूल गोभी है, पालक है, गोभी है और टिंडे जैसे हैं। कई खेतों में बरसात इतनी अच्छी हुई है, इस बार पानी भर गया तो फसलें काफ़ी नुकसान हुआ काफ़ी। अब क्या है सर, वापस जैसे फसलें मौसम खुलेगा तो 15 से 20 दिन लगेगा वापस रूटीन में आने में सब्जियों में। जैसे प्याज की फसल भी खत्म हुई है, प्याज भी जैसे रिटेल के अंदर 35 बिकता है, होलसेल में 25-26 रुपये हो रखा है। टमाटर जैसे पहले से कम हो गए, बाहर से आते हैं जो। मिर्ची भी से काफ़ी ख़राब हो गई, मिर्ची पहले से 60-70 रुपये के लिए, अब वापस कम हो गई मिर्ची। और भी कई सब्जियाँ हैं जैसे टिंडे हैं, तुरई है, ये सब्जियाँ महंगी भी, भिंडी है, ये सब्जियाँ। टिंडे जैसे होलसेल में 60-70 बिक रहे हैं, रिटेल के अंदर 100 रुपये बिकते हैं। भिंडी 40 रुपये होलसेल बिकती है, रिटेल में 60 रुपये बिकती है। बरसात की वजह से काफ़ी फसलें में फ़र्क पड़ा है, रेटों में फ़र्क पड़ा है। गोभी सब महंगी हो गई, खेतों में पानी भरने की वजह से गोभी फसल ख़त्म हो गई एक तरह से। जो आ रही है वो दागी आ रही है अभी गोभी रिटेल के अंदर कम से कम 100 रुपये 80 रुपये बिकती है, 60-70 रुपये किलो होलसेल में है, रिटेल में 100 रुपये बिकती है। करीब करीब एवरेज रेट सब्जियों का यही रेट चल रहा है। सब्जियाँ चाहे गंवार फली लो, चौंला फली लो, सब 80 रुपये रिटेल में है और 50-60 रुपये होलसेल में है सारी सब्जियाँ। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं के निस्तारण के लिए पीएचडी के अतिरिक्त अभियंता मुकुल भार्गव से कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में चारों ओर क्षेत्रवासियों को हो रही पेयजल की किल्लत से अवगत कराया। जो एडिशनल चीफ साहब है मुकुल भार्गव जी, उनसे मिले और मिलकर पुष्कर विधानसभा के अंदर जो पानी की भयंकर समस्या है उसके बारे में अवगत कराया। साथ ही बड़गांव के अंदर एक योजना से टंकी बढ़नी थी, वो अधूरी पड़ी है, वो जल्दी बने उसके लिए हमने कहा है। इसके अलावा जो हमारा जो रुकनगढ़ उपखंड है वहाँ पे 10 दिन से पानी नहीं जा रहा। पुष्कर विधानसभा में व्याप्त पीने के पानी के संकट के निदान के लिए आज हमने जल भवन अजमेर मुख्यालय पे एडिशनल चीफ मुकुल जी भार्गव से हमने मुलाकात करी और मुलाकात करके पुष्कर विधानसभा के गाँव में होने वाले पीने के पानी की समस्या से हमने अवगत कराया और प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम वार उनको जो जो समस्या थी वो हमने लिखित में भी दी, मौखिक रूप से उनको बताया। जेएलएन अस्पताल कार्यालय कर्मचारियों ने नर्सिंग कर्मियों के द्वारा धक्का मुक्की और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए कार्य का बहिष्कार किया। अजमेर में नर्सिंग कर्मियों के जरिए राज्य सरकार के आदेश की खिलाफत करने और अपनी नाजायज मांगों को मनवाने का आरोप लगाते हुए कार्यालय कर्मियों ने बताया कि नर्सिंग कर्मी द्वारा धक्का मुक्की और गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यालय कर्मियों ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज, जेएलएन अस्पताल और सैटेलाइट अस्पताल में कार्य का बहिष्कार किया। जो नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफ़र हुआ है राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में, वो बिना उसके रिलीव होना चाहते, जब प्रिंसिपल ने रिलीव नहीं किया उसके बगैर भी रिलीव होना चाहते हैं और उनके रिलीविंग के आदेश निरस्त किए जा चुके हैं। उसके बाद भी वो बैक डेट में रिलीव होने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, स्टाफ के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और सब जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि किसी भी तरह मेरे को बैक डेट में रिलीव किया जाए, जबकि हमारे अधिकारियों ने मेरे को मना कर दिया है। जब अधिकारी कहेंगे तभी हम रिलीव करते, बैक डेट में रिलीव करना कोई नियम में नहीं है। विरोध में हम लोगों ने प्रिंसिपल महोदय से इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मांग की है। वो इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि वो आकर के हमारी बदतमीजी नहीं करेंगे और हमें सही समय पर अच्छी तरह काम करने देंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। और सभी कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, सैटेलाइट और जनाना, उनके सारे मंत्रालय कर्मचारियों ने आज काम का बहिष्कार किया है। वो सब साथ हैं हम लोगों के। नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा मेडिकल कॉलेज में आगे ट्रांसफ़र के लिए का प्रेशर डाला गया और पद स्थापन के लिए माँ को गलत आदेश कराने के लिए कहा गया, जबकि राज्य सरकार के आदेशों को जो आदेश आ रहे थे उनको निरस्त कर दिया गया उसके पक्ष में। और नैतिक अवकाश मतलब इन्होंने कॉलेज परिसर में आके मेन गेट को, मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया, भद्रवा किया गया, गाली गलौज की गई, हमारे को कार्य नहीं किया गया, राजकार्य में बाधा उत्पन्न की गई है और हमने हमारे प्रधानाचार्य महोदय को इस बात से अवगत करा दिया गया और उन पर जब तक नियमों से कार्रवाई नहीं हो जब तक हम पेन डाउन हड़ताल रखेंगे। सामूहिक मेडिकल कॉलेज सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर 45 कर्मचारी सामूहिक शामिल है इसमें, मेडिकल कॉलेज सब संघ, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सामूहिक सब शामिल है इसमें। आर्यन कॉलेज में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 220 लोगों ने वैक्सीन लगवाई।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों में उत्साह है। इसी क्रम में आर्यन कॉलेज द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने वैक्सीन लगवाई। कुल 220 वैक्सीन लगाई गई। इस कार्य में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज आर्यन कॉलेज में रोटरैक्ट क्लब ने मिलके, सारे बच्चों ने मिलके और एक कोविशील्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आयोजन किया है। कुल डोजेस जो आज मिली थी बच्चों को, दैट वाज 220 डोजेस। और क्योंकि आर्यन कॉलेज लोहागल में है तो यहाँ के जितने भी आसपास के कॉलेज हैं, कबीर नगर है, लोहागल एरिया है, जिराना हॉस्पिटल के पास में जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ के ऑलमोस्ट 220 लोगों ने आज कोविशील्ड वैक्सीनेशन का लाभ उठाया है। यहाँ पे सारा अरेंजमेंट जो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम था रोटरैक्ट क्लब ने हैंडल करा है। एंड मैं बधाई देना चाहूँगी इन बच्चों को जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पीसफुली इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा है, राइट फ्रॉम गेटिंग द वैक्सीनेशंस फ्रॉम द पुलिसलाइन डिस्पेंसरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।